जो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, लेट देयर आर 12 persons इन अ सर्कल, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू पिक 3 ऑफ देम सच दैट नो वन इज एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब हमारे पास एक सर्कल में 12 लोग बैठे हैं और हमें कोई 3 आदमी पिक करने हैं, और वो 3 आदमी ऐसे पिक करने हैं कि कोई भी आजू बाजू ना हो। ठीक है, सभी लोग को समझ में आया क्वेश्चन क्या है। 12 आदमी हैं, आपको उनमें से कोई 3 पिक करने हैं और कुछ इस प्रकार से पिक करने हैं कि कोई भी आदमी आजू बाजू नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? अब देखो, कोई भी 3 आदमी जो आप पिक करोगे ना, उनको पिक करने के आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या है कि तीनों आजू बाजू हो जाएं। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है कि 2 आजू बाजू हो और एक जो है वो अलग हो जाए, 2 आजू बाजू हो और एक अलग हो जाए। और पॉसिबिलिटी नंबर 3 क्या है कि तीनों जो हैं वो अलग अलग हो, तीनों जो हैं वो अलग अलग हो। यही 3 पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, अच्छा तो हम लोग करेंगे क्या? अब देखो, इन तीनों पॉसिबिलिटी को अगर हम जोड़ दें तो कुल मिला के 12 आदमी हैं और हमें 3 पिक करने हैं। 12 आदमियों में से 3 आदमी को पिक करने के तरीके 12C3, ये आपके आ गए आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज टू पिक 3 persons आउट ऑफ 12। 12 में से 3 लोग को पिक करने के नंबर ऑफ वेज ये आ गए हमारे पास 12C3। अब एक काम करेंगे, इन तीनों का सम जो है वो 12C3 है। इसमें से अगर आप ये वाला केस और ये वाला केस निकाल दो, यानी कि वो वाला केस जहाँ पे तीनों आदमी एक साथ में होंगे, और वो वाला केस जहाँ पे 2 एक साथ होंगे और एक अलग होगा, अगर आप उसको निकाल दोगे तो क्या होगा, तीनों आदमी अलग अलग हो जाएंगे। तो हम लोग यही करने वाले हैं यहाँ। तो कैसे करेंगे देखो, तो 12C3 लिख लिया हमने, 12 में से कोई 3 आदमी उठाने के तरीके हैं। अब हम लोग इसमें से वो केस निकालते हैं जब हमारे पास क्या होगा, तीनों ही आदमी एक साथ हो जाएंगे। अब देखो, तीनों आदमी अगर एक साथ हो, देखो तो कैसे होगा, एक ये लाइन हो जाएगी और एक ये लाइन हो जाएगी, तो देखो एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितने ट्राइंगल होंगे, तो पहली बार हम देखो इसका ट्राइंगल बनाया। सेकंड टाइम में हम क्या करेंगे, है ना, सेकंड टाइम में क्या करेंगे हम, सेकंड टाइम में हम इससे ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड टाइम में हम इनको पिक करके ट्राइंगल बनाएंगे, फिर इनको पिक करके, इस प्रकार से कुल मिला के हमारे पास 12 ट्राइंगल आ जाएंगे। कुल मिला के हमारे पास 12 ट्राइंगल आ जाएंगे। आप बना बना के देख सकते हो। तो हमने ये वाले 12 कर दिए माइनस, जहाँ पे क्या होगा, तीनों के तीनों एडजस्टमेंट होकर, आप देख लो इस केस में क्या होगा, तीनों के तीनों जो होंगे वो आपके आजू बाजू होने वाले हैं। आप ये दोनों पिक करो और तीसरा आदमी ये वाला पिक कर लो, तीनों आदमी आजू बाजू हो जाएंगे। तो ये वाला केस निकाल दिया। अगला हम एक केस और निकालेंगे इसमें से, वो केस कौन सा होगा, तो अगला केस क्या होगा, जब हमारे पास 2 आदमी आजू बाजू हो जाएं। अब 2 आदमी आजू बाजू कैसे आएंगे, तो देखो आप एक लाइन पिक कर लो। ठीक है, देखो एक लाइन के कॉर्नर पे 2 आदमी होंगे ही होंगे। तो ये हमारे पास 12 पॉइंट दे रखे हैं। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि 2 लाइन आजू बाजू पिक करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 2 आजू बाजू आदमी पिक करेंगे। तो इस प्रकार से आदमी पिक करेंगे तरीके कुल मिला के 12 हो जाएंगे। आप ये पिक कर सकते हो, आप ये पिक कर सकते हो, आप ये पिक कर सकते हो, आजू बाजू वाले 2 पिक करने हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के आप 12 लाइन पिक कर सकते हो। तो 12 लाइन तो क्या हो गई, आपके पास आजू बाजू वाले आदमी को पिक करने की हो गई। अब मान लो कि आपने 2 आदमी, ठीक है, मान लो कि आपने 2 आदमी ये वाले कर लिए सिलेक्ट। अब केस नंबर 2 में क्या था, 2 आदमी आजू बाजू होने चाहिए और बाकी एक आदमी अलग होना चाहिए। तो 2 तो ही पिक हो गए हैं। अब 2 ही पिक हो गए, इसका मतलब आप ये वाला और ये वाला पिक नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वाला पिक कर लिए फिर तो आपका प्रीवियस वाला केस ही आ जाएगा। तो 2 ये पिक कर लिए 12C1 तरीके से। अब जो तीसरा आदमी पिक होगा वो कहाँ से पिक होगा, तो टोटल हमारे पास 12 पर्सन थे, उसमें से ये एक 2 3 और 4 निकल गए। तो बचे ये 8 केस। इन 8 में से हम लोग कोई एक पिक कर लेंगे जिसके नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे 8C1। तो बस 12C3 में से ये दोनों केस कर देंगे माइनस, और जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वही आपका सही है। अगर इस चीज़ को हम जनरलाइज़ करें तो क्या होगा, जनरलाइज़ करें तो क्या होगा, आपके पास n लोग होंगे, n लोग में से आपको कोई 3 पिक करने पड़ेंगे। तो सेम तरीका NC3, n में से 3 को पिक करने का तरीका NC3, और इसमें से वो केस निकाल दो जब तीनों क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे n तरीके से, और 2 एडजेसेंट होंगे तो NC1 और n-4C1। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आता है। अब देखो, इस क्वेश्चन की ना एक वैरायटी और होती है। ठीक है, इसका ना एक स्वरूप और होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या था ना कि 12 लोग जो थे वो सर्कल में थे। इसका एक पार्ट और रहता है, उसमें क्या होता है, 12 लोग जो होते हैं वो आपके पास एक लाइन में बैठते हैं।
12 लोग एक लाइन में बैठेंगे और फिर आपको 3 आदमी पिक करने होते हैं जो आजू बाजू ना हो। तो अगर आप चाहोगे तो मैं आपको ये वाला केस भी आपको वीडियो के थ्रू सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट कर देना कि आपको सेकंड वाले वेरिएंट का भी आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको आता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो आप चाहोगे तो मैं सेकंड वाला लीनियर वाला केस भी कर दूंगा एक्सप्लेन। आप कमेंट कर देना, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है।